हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरन एकेडमी के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ साइंस का चल रहा है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं इनको। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देखी थी, जैसे केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लें, ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशंस, और इसी को बोला जाता है इक्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन तो हमको समझ में आ गई, हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। अब क्या है कि इसको हम केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे दर्शाएंगे, ये चीज़ आती है केमिकल इक्वेशन में। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूँ, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ द फ्रेम्ड और स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन। मतलब जिस एक स्ट्रक्चर या फ्रेम की हेल्प से, ठीक, किसी एक स्ट्रक्चर या फ्रेम की हेल्प से, किसी एक ढांचे के मदद से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, वही होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। या दूसरी मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इट हेल्प टू लिंक्स टुगेदर द रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट। ठीक, इससे पहले के वीडियो में हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जो इन दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में लिंक को दर्शाए, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे, वो होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। तो दोनों डेफिनेशन हमको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। हम दो टाइप से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी फ्रेम में लिख सकते हैं। तो पहला टाइप जो है वो है हमारा वर्ड इक्वेशन, और सेकंड टाइप जो है हमारा वो है सिंबल इक्वेशंस। इसी को फॉर्मूले इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं अब एक एक को। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ड इक्वेशंस क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, द वर्ड इक्वेशन लिंक्स टुगेदर। ठीक, डेफिनेशन एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक लिंक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वही है, डेफिनेशन सेम है। द वर्ड इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द नेम, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये जो है यहाँ का कीवर्ड है, द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स विद इट्स प्रोडक्ट। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम नेम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन है, जो लिंक है, उसको हम नेम के हेल्प से रिप्रेजेंट करें, उस टाइप की जो रिएक्शन होगी हमारी, वो रिएक्शन कहलाएगी वर्ड इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हमारा जो एक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंट था, हमने मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम, ये उसका पूरा का पूरा नेम है मैग्नीशियम का, प्लस ऑक्सीजन, देन ये जो हमें मालूम है एरो के उस साइड में जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है, ये ट्रेडिशनली हम आजकल ये इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली हम वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वर्ड इक्वेशन से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेम के हेल्प से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे या इनके बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करें सिंबल इक्वेशन की। ठीक है, सिंबल इक्वेशन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देखिए, द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक, इसको अंडरलाइन करना, जहाँ पे ये जो रिलेशन अभी हम नेम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको अब हम सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी सिंबल इक्वेशंस। ठीक है, जहाँ पर हम क्या करें, उस केमिकल, उस एटम या उस मॉलिक्यूल के सिंबल या
फॉर्मूले की हेल्प से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे, ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी सिंबल इक्वेशन। जैसे कि सेम रिएक्शन को हमने क्या करा, इसको फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। मैग्नीशियम को हमने रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, देन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये होती है हमारी सिंबल इक्वेशन। अगेन ये अभी बैलेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। आगे की वीडियोस में हम जब कवर करेंगे बैलेंस करना, तब हम इसको भी सीखेंगे। तो ये जो है ट्रेडिशनली ज़्यादा फॉलो होती है सिंबल इक्वेशन, जहाँ पे फॉर्मूले या सिंबल के हेल्प से यहाँ पे आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते टाइम, कुछ रूल्स की बात करें तो वो ये 4 रूल्स होते हैं, या इनको फीचर बोलें आप, या इनके प्रॉपर्टी बोलें, या पॉइंट बोलें। सबसे पहला रूल ये बोलता है रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन ईच रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट जो रहेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। किसके लेफ्ट हैंड साइड में? एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये एरो है तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला, ठीक। उल्टे हाथ पे हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाएंगे। और एक ये तो रिएक्टेंट हमें मालूम है कि एक से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हर रिएक्टेंट के बीच में, यहाँ पर हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में दिख रहा है आपको Mg प्लस O2। क्लियर है? तो 2 रिएक्टेंट है यहाँ पे, तो दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन आएगा और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। सेकेंड रूल की बात करें तो प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन व्हेन मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है? प्रोडक्ट्स जो रहेंगे हमारे, रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, प्रोडक्ट्स जो रहेंगे हमारे वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। और ये भी जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, फिलहाल की इक्वेशन में हमारी क्या था, अभी एक ही प्रोडक्ट बना है, मान लो इसके आगे और कुछ बन जाता तो हम किस टाइप से लिखते? प्लस लगाते, देन जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते। तो प्लस साइन, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके बीच में भी हमको प्लस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जब मोर देन 2 प्रोडक्ट बनने लगे तो उनके बीच में भी प्लस साइन आएगा और राइट हैंड साइड में हमारे प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। देन एन एरो सेपरेट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक एरो से सेपरेशन होगा। जैसे कि इस रिएक्शन में हमको दिख रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो से सेपरेशन होगा। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट। एरो का जो पॉइंट रहेगा, हेड पॉइंट जो रहेगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो ऑलवेज रहेगा हमारे प्रोडक्ट एंड के साइड में। तो ये थी इसके कुछ रूल्स या प्रॉपर्टी जो केमिकल इक्वेशंस में हमको फॉलो करना पड़ता है। इसी में हम आगे समझते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस चीज़ की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टाइप से हम किसी केमिकल रिएक्शन को की केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म में और सिंबल फॉर्म में। अब देखते हैं हम कि किसी केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली बात हम डेफिनेशन देखिए थोड़ी सी। जनरली द केमिकल इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इक्वेशंस। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ट्रेडिशनली जो हम फॉलो करते हैं, ज़्यादातर जो हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हम सिंबल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वर्ड इक्वेशंस का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। अब टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स आर आल्सो मेंशन विथ स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, हमारी केमिकल इक्वेशंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसका फिजिकल स्टेट भी केमिकल्स का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल सिंबल के हेल्प से। तो आइए उन सिंबल्स को देख लेते हैं। ये सिंबल्स होते हैं एस, जो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को। ठीक है, किसी केमिकल इक्वेशन में आपको एस लगा दिख रहा है ब्रैकेट में इस टाइप से, स्मॉल एस, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को। एल ये रिप्रेजेंट करेगा लिक्विड स्टेट्स को। जी
गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा AQ, AQ के बाद डॉट या AQ, ये रिप्रेजेंट करता है एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन को। मान ले एक्वस सॉल्यूशन कैसा, जैसे NaCl, घर में आपने नमक देखा होगा, इसको आपको कोई केमिकल रिएक्शन में लेना है तो इसको अगर से आप प्योरली ले रहे हो, जैसे प्योर पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो, तो हम उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि वो सॉलिड है। अगर आप उसको एक सॉल्यूशन वाटर के साथ में स्पेशली सॉल्यूशन बना लिया आपने, उसको पानी के साथ में घोल के आप उसको किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो, देन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे AQ के फॉर्म में। तो किसी का भी हम एक्वा सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन को जब केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ को। ठीक है, एक और चीज़ आती है यहाँ पे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी कभी हम यूज़ करना है। मान लो किसी का सॉल्यूशन हमको अल्कोहल के साथ में बनाना है, तो वहाँ पे AlC से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल अभी हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा एक्वस सॉल्यूशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, AQ से। देन एक अपवर्ड एरो से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई ना कोई गैस वहाँ पे रिलीज हो रही है या गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, आगे हम समझेंगे इनको। ये एरो के रिप्रेजेंट करता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ गैस ये इवॉल्व या रिलीज हो रही है। देन लास्ट आता है हमारा PPT, और इसी को हम डाउनवर्ड एरो, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को। अब प्रेसिपिटेट ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो अनडिजॉल्व मटेरियल होता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। सीधे से हम एग्जांपल्स देखें, जैसे मान लो हमने क्या किया, टी का एग्जांपल लें आप। आपने घर में टी बनाई और देन उसको फ़िल्टर किया, तो जो फिल्ट्रेशन छन्नी के ऊपर जो सारा मटेरियल बच जाता है, ठीक है, ये कहलाता है अपने आप में प्रेसिपिटेट। मतलब वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाया, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो अनडिज़ोल्व रह गया, वो कहलाता है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म। क्लियर हुआ? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से या PPT नाम के वर्ड से। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू हम इन एरोज़ का, इन सिंबल्स का यूज़ देख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है जहाँ पर क्या किया गया है, सोडियम की रिएक्शन करवाई गई है वाटर से। ठीक है, हालांकि बहुत पावरफुल टाइप की रिएक्शन होती है, बट इसको करवाना पॉसिबल है। तो सोडियम की रिएक्शन हमने करवाई किससे, वाटर से। सोडियम किस टाइप का है, तो सोडियम एक मेटल होता है, तो ये इसके आगे हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मेटल है तो सॉलिड होगा, S रिप्रेजेंट किया। देन वाटर हमारा होता है लिक्विड स्टेट में, तो हमने इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया। देन प्रोडक्ट बना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। ठीक है, अब क्योंकि सोडियम घुला हुआ है वाटर में, तो ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। तो ये है जो हमारा NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस नेचर का मिलेगा हमको, ये मिलेगा एक्वस नेचर का, क्योंकि यहाँ पर देखो आप Na को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, और AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड बात, यहाँ पर H2 गैस भी फॉर्म होगी या H2 गैस रिलीज होगी। तो ठीक है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, H2G, मतलब यहाँ पे गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, या हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। तो इस टाइप से हमने इसको, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक, सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने पहले वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये बन गया सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया AgNO3 और AQ से। देन हमने लिया NaCl का भी एक एक्वस सॉल्यूशन, NaCl को भी हमने क्या किया, सॉल्ट को हमारे वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। दोनों के आपस में रिएक्शन करवाई गई और यहाँ पे बना सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो बनता है यहाँ पर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, मतलब एक अनडिजॉल्व टाइप का यहाँ पर मिलता है हमको। इस NaNO3 के सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व टाइप से वाइट कलर से ये हमको मिलता है। तो ये क्योंकि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, अनडिजॉल्व फॉर्म में है, तो इसको हमने डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम इसके आगे PPT लिख सकते हैं। और आगे हमको इसी रिएक्शन में मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, जो कि होगा एक्वस सॉल्यूशन का। तो इस टाइप से हम किसी केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग सिंबल लेके रिप्रेजेंट करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।